नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 16 सितंबर 2025 को अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। राहु काल दोपहर 3:25 से शाम 4:57 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। नए वक्फ कानून में 3 बड़े बदलावों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, अभी नहीं होंगे लागू। सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी के वनतारा को दी क्लीन चिट, हथनी की शिफ्टिंग पर था विवाद। पंजाब में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे राहुल गांधी, एसपी से हुई जबरदस्त बहस। अडानी की कंपनी बनाएगी 13 किलोमीटर लंबा केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। इसराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की लामबंदी, कतर में जुटे 50 से ज्यादा देश। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ संशोधन कानून की। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। सीजेआई BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्रीय वक्फ बोर्ड में कुल 20 मेंबर में से गैर मुस्लिम मेंबर की संख्या 4 या राज्यों के वक्फ बोर्ड में कुल 11 मेंबर में से 3 से ज्यादा न हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल 5 याचिकाओं पर 20 से 22 मई तक लगातार 3 दिन सुनवाई की थी। 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के उस प्रावधान पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल से मुसलमान होना चाहिए। अदालत ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें ये तय करने के लिए नियम नहीं बनाती कि कोई व्यक्ति वास्तव में मुसलमान है या नहीं, तब तक ये प्रावधान लागू नहीं हो सकता, क्योंकि बिना नियम के ये मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं अंबानी के चर्चित वनतारा प्रोजेक्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अडानी के जामतारा स्थित वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वनतारा में जानवरों की खरीद बिक्री नियमों के दायरे में हुई है। इस सेंटर को अंबानी परिवार का रिलायंस फाउंडेशन चलाता है। कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच दल SIT की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस PV वार्ले की बेंच ने कहा कि अब इस मामले को बार बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्वतंत्र समिति ने जांच की है और हम उसी पर भरोसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त को 2 PIL पर SIT बनाने का आदेश दिया था। एक वकील CR जयासुकीन और दूसरी याचिका देव शर्मा ने जुलाई के कोल्हापुर के जैन मठ से हाथी माधुरी की वनतारा में ले जाने के विवाद के बाद दायर की थी। वनतारा के वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। उनका तर्क था कि अगर रिपोर्ट बाहर आई तो मीडिया में उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी। अब खबर पंजाब से। पंजाब में आई बाढ़ का जायजा लेने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी सूबे में पहुंचे। यहां उनकी पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बहस हो गई। राहुल गांधी गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए गए थे। जैसे ही वे पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांव की ओर बढ़ने लगे तो SP जुगराज सिंह ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। SP ने राहुल गांधी को बताया कि आगे पाकिस्तान का बॉर्डर है और फेंसिंग टूटी हुई है। इस पर राहुल गांधी ने SP से कहा कि आप भारतीय सीमा में मुझे सुरक्षा नहीं दे सकते, इसलिए मुझे आगे जाने से रोका जा रहा है। SP ने जवाब दिया कि वहां आपकी सुरक्षा को लेकर चिंता है। इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच काफी बहस हुई। आखिर में राहुल गांधी उन गांवों का दौरा किए बिना ही लौट गए। राहुल गांधी ने बहस का वीडियो शेयर करते हुए फेसबुक पर लिखा, सुरक्षा गार्डर किसी और को दिखाएं। हिंदुस्तान की धरती पर तकलीफ में फंसे हर भारतीय की बात सुनना मेरा हक और जिम्मेदारी है। वहीं राहुल गांधी ने करीब 6 घंटे पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर में बिताए। उन्होंने दौरे में कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों हर हाल में सुनिश्चित करें कि राहत पैकेज और मुआवजा बिना देरी के पीड़ितों तक पहुंचे। पंजाब में बाढ़ के 23 जिलों में 2097 गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग 1,91,926 हेक्टेयर में फसलें डूब गई है। 15 जिलों में 52 लोगों की जानें जा चुकी हैं। राहुल गांधी के इस दौरे से
6 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब का दौरा किया था और पंजाब को 1600 करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की थी। हालांकि इस पैकेज को भगवंत मान सरकार ने नाकाफी बताया। अब खबर केदारनाथ से। सोनप्रयाग से केदारनाथ को जोड़ने वाले लगभग 23 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण गौतम अदानी की कंपनी करेगी। रोपवे का निर्माण का ठेका उनकी कंपनी अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को मिला है। केदारनाथ मंदिर की ओर से जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए सोनप्रयाग सड़क से पहुंचने के लिए आखिरी पॉइंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष मार्च में इस रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 4081 करोड़ रुपए है। इसे पूरा होने में करीब 6 साल का वक्त लगेगा। 12.9 किलोमीटर का ये रोपवे प्रोजेक्ट कठिन 9 घंटे की पैदल यात्रा को मात्र 36 मिनट में कर देगा, जिससे तीर्थ यात्रा बहुत ही आसान हो जाएगी और सुरक्षित हो जाएगी। रोपवे प्रति दिशा में प्रति घंटे 1800 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा। अभी पारंपरिक रूप से 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई वाली पैदल यात्रा घोड़ों, पालकी और हेलीकॉप्टर जैसे अन्य साधनों से पूरी की जाती है। ये रोपवे राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है। अब खबर इजराइल के बारे में। इजराइल द्वारा पिछले दिनों कई देशों पर हमला करने के विरोध में अब 50 मुस्लिम देश एकजुट होकर खिलाफ खड़े हो गए हैं। कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों के 50 नेता इजराइल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए। ये बैठक अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC ने बुलाई है। इसका मकसद 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हमले का जवाब देना है। इस हमले में हमास के 5 मेंबर और कतरी सुरक्षा अधिकारी मारा गया था। ये हमला उस समय हुआ था जब हमास की एक टीम गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर बात करने दोहा में थी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पाशकियान ने मुस्लिम देशों को से इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ने को कहा है। उन्होंने इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की है। वहीं पाकिस्तान ने सभी इस्लामिक देशों को नाटो जैसे ज्वाइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इजराइल को लेकर सख्त बयान दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूरी है। कोई भी देश ये न सोचे कि वो गाजा युद्ध से बचा रहेगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरी भूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरी भूमि अखबार पढ़ें या हरी भूमि की वेबसाइट पर जाएं।